हमने 30 रमजान के रोजे कंप्लीट किए, चाँद नजर आया, हमने दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। चाँद देख करके भी हमने तौहीद का सबक दुनिया को दिया। हमने दुनिया को बताया हम चाँद देख करके ईद मना रहे हैं, मगर चाँद की पूजा नहीं करते, हम चाँद की इबादत नहीं करते, हम चाँद को क्रिएटर नहीं मानते, हम चाँद को क्रिएशन मानते हैं। हम चाँद देख करके कह रहे हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद तेरा रब्बी अल्लाह है, मेरा रब्बी अल्लाह है। ईद का दिन आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पहने, किसी को नया कपड़ा नसीब हुआ उसने नया पहना, किसी को पुराने ही में ईद मनानी पड़ी उसने पुराने में ईद मनाई। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल पहनकर हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह में जाने के टाइम भी हमारी जबान पर कौन सा नगमा है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने कपड़े की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जूते की तारीफ नहीं कर रहे, हम ईदगाह में जाने के टाइम भी अल्लाह की तारीफ करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ईदगाह में पहुंच करके भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ी हमने ईदगाह की के अंदर, ईद की नमाज, और सारी दुनिया को यह मैसेज दिया हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। तुम जुल्म करते रहो, कभी सड़क पर नमाज का मसला निकाल लो, कभी हमारे ऊपर झूठे केस लगा दो, मजलूम और गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दो, मगर अल्लाह की तौहीद की आवाज मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है, एक अल्लाह की तौहीद की आवाज बाकी रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बाकी रहेगी। हमने ईद की नमाज पढ़ के ये मैसेज दिया है दुनिया को मेरे साथियों। और मेरे पास वो वीडियो भी आया फलस्तीन की सरजमीन का, पीछे मकान टूटे पड़े हैं, बमों के धमाके की वजह से सारा मोहल्ला टूटा पड़ा है, सारे मकान टूटे पड़े हैं। रंगा वालों, आप तो ईद की चांद रात को अपने बच्चों के लिए चप्पल खरीद रहे थे, मेरी माँ बहनों तुम तो अपने लिए बालों में लगाने वाली हेयर बैंड और हेयर क्लिप और कान में पहनने वाली ईयर रिंग और नाक में पहनने वाली नथनी और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन खरीद रही थी। और उधर फलस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर वो छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उठा रहे थे। वहां के बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, औरतों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मगर वल्लाह उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी जमाबंदी की दाद देनी पड़ेगी। मकान टूट गए हैं, बच्चे मर चुके हैं, घर टूट चुका है, दिल नहीं टूटा, हौसला नहीं टूटा। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मकान टूटे पड़े हुए हैं, रहने को ठिकाना नहीं है, ईदगाह का इंतजाम भी नहीं है, वहीं जमीन पर अपना अपना मसल्ला बिछा करके ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। उनका वीडियो देखकर मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दर्दमंद मुसलमान है जिसकी आंख से आंसू ना जाए। इन गरीब फलस्तीनी भाइयों को भी कभी याद कर लिया करो मेरे साथी, इस ईद की खुशी में उनको भी याद कर लो मेरे साथी। आप अपने घर में बैठ करके सेवइयां खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। दुनिया के मुख्तलिफ फलाही इदारे, रफाई इदारे जब वहाँ पैकेट्स लेकर के पहुँचते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, कई दिनों के बाद उनको खाना मिलता है। ये जिंदगी भी वो गुजारते हैं मेरे प्यारे साथी। अल्लाह हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। 2 चीज़ें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखो मेरे साथी, जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते हो। ये 2 काम करते रहोगे तो अल्लाह से जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बना रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ये 2 काम आप शुरू करो। जो मिला है उस पर अल्लाह का कंटिन्यू शुक्र अदा करते हो। अरे तुमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को नहीं मिला है। अगर आप अपने गुर्बत पर परेशान है कि साहब हम बड़े गरीब हैं, हमारा घर बड़ा छोटा मोटा है, हमारे घर में टाइल नहीं है, मार्बल नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि साहब हमारे घर में देसी चिकन नहीं बनता, हमारे घर में बेहतरीन बिरयानी नहीं बनती, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, जिनकी औरतें भूख की वजह से अपना जिस्म बेच देती, अपनी इज्जत का सौदा कर लेती। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो, दुआएं करते रहो। ये 2 काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। आज की तकरीर में मैं आपके सामने कुरान के 15वें पारे से सूरे बनी इस्राइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 29 तक अल्लाह ताला ने 15 बातें बयान की हैं। उन्हीं 15 बातों को मैं बयान करूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। तबीयत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लंबी तकरीर करने का प्लान नहीं है, टू द पॉइंट बात।
कुरान की का 15वां पारा है, 15 बात है। ये 15 बातें अगर आपने समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, समझो आपने पूरे दीन को समझ लिया। चलिए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। पहली बात, 15 बातों में पहली बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे परवरदिगार का ये फैसला है कि इबादत करो तो अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का मकाम किसी और को न दो, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ न फैलाओ, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाओ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क। और आज अफसोस की बात ये, हमें ये मालूम हो जाए कि भाई हमारा पड़ोसी शराब पीता है, अपनी सगी माँ के साथ, अपनी सगी बहन के साथ जिना करता है, हमारा खून खौल जाए, इतना बड़ा पाप करता है। और आपके आसपास में शिर्क की भरमार है। कहीं कब्र पे सजदा हो रहा है, कहीं सूअर की इबादत हो रही है, कहीं कुत्ते की इबादत हो रही है, कहीं शर्मगाह की इबादत हो रही है, कहीं पत्थर के आगे हाथ जोड़ा जा रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जिना से बड़ा पाप शिर्क करना है। अपनी सगी बहन, अपनी सगी माँ के साथ जिना करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिना करने वाले की अल्लाह क्या माफी हो सकती है, कत्ल करने वाले की माफी हो सकती है, चोरी करने वाले की माफी हो सकती है, लेकिन शिर्क करने वाला अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला क्या उसकी माफी होने वाली नहीं है। ये किसका ऐलान है? खुद अल्लाह का ऐलान है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से नीचे के जो गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा और उसी हालत में मर जाएगा, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। इतना बड़ा पाप है शिर्क करना। मुसलमानों, आज कितने करोड़ मुसलमान हैं जो तौहीद का मतलब ही नहीं जानते, शिर्क का मतलब ही नहीं जानते। आप पाकुड़ में रहते, शायद आपको बहुत चीजें ना मालूम। बर्दमान आप चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अजमेर चले जाइए, बरेली चले जाइए, हमारे यूपी में लखनऊ चले जाइए, फैजाबाद चले जाइए, आपको जगह जगह ऐसी जगह मिलेंगी जहां मुसलमान मौजूद है, टोपी लगाए हुए हैं, औरतें मौजूद है, नकाब पहने हुए हैं, मगर वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है। उन कब्रों के ऊपर, उन मज़ारों के ऊपर जाकर के सजदा कर रहे हैं। जिस अमल पर अल्लाह के नबी ने लानत की है अपने इंतकाल के टाइम, जिस अमल के बारे में नबी ने इंतकाल के टाइम कहा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो शायर कहता है, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये है मुसलमान का। उसके बाद मुसलमान कहता अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई? अरे कमबख्त, तूने अल्लाह के साथ वफा ही कब की? तू गद्दार है, तू बेवफा है। तूने अल्लाह के साथ नमाज में वादा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तुझी से मदद चाहता हूँ। नमाज पढ़ के निकला, तू नारा लगाता है या अली मुश्किल कुशा, तू नारा लगाता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, तू नारा लगाता है या ख्वाजा गरीब नवाज, तू नारा लगाता है या गौसे आजम। तूने अल्लाह को अल्लाह कब समझा मेरे भाई? तूने तो अल्लाह को पावरलेस कर दिया, अल्लाह के पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने सारा इख्तियार किसको दे दिया? वलियों को दे दिया। ये है सबसे बड़ा पाप, इसको अल्लाह ने सबसे पहले बयान किया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये फैसला है, इबादत करो तो उसी की करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। उसके बाद दूसरी चीज, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ हमेशा तू एहसान कर, भलाई कर, जबान से, हाथ से, माल से, पैसे से, हर तरीके से तू उनको खुश कर। अब देख रहे हो आप,
अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के बंदों में अगर सबसे पहले किसी का हक हमारे ऊपर है तो हमारे पेरेंट्स का है, हमारे माँ बाप का है, हमारे माता पिता का है। आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, पूरा रंगा आपकी तारीफ कर रहा है कि साहब बहुत अच्छा इंसान है। आपकी माँ आपके बारे में क्या बोलती है? आपका बाप आपके बारे में क्या बोलता है? अब आप कहेंगे मौलाना साहब कभी कभी हम लोग गलत नहीं होते तब भी हमारे माँ बाप हमको बुरा भला बोलते हैं। तो भाई आप, मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की हर बात सही होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी कर दे, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे, मगर आप माँ के साथ कुछ भी कर ले, 9 महीना माँ ने पेट में जो रखा है ना, उस मुसीबत का कोई बदला आप नहीं चुका सकते। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि इन्नी लहा कल बईरिल मुजल्लली, कि मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूं, मेरी माँ मेरे ऊपर सवार होकर के तवाफ कर रही है। उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, आज मैंने अपनी पीठ को अपनी माँ की सवारी बना दिया, मेरी माँ ने मेरी पीठ पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ कर लिया, उमरा कर लिया, हज कर लिया। ऐ मेरे ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। कहा, रे जालिम, तू माँ का हक अदा करने की बात करता है, वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, जब अपने पेट से तुझको बाहर निकाला था, तुझको पैदा किया था, जब तेरी माँ की ज़ुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, जो दर्द की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। बड़ी संकट, बड़ी मुसीबतें झेलती है हमारी माएँ हमारे लिए। हम खाना खा लें, माँ भूखी रह जाती है। पैदा होने के बाद तो कितने दिन ऐसा होता है, बच्चा रात रात भर जागता है, रोता है, माँ बेचारी अपनी नींद कुर्बान करती है। आप कर सकते हैं? आज आप जमाने बूढ़ी माँ है घर में, उसको रात में खांसी आने लगे, 5 मिनट खांसी आ जाए, 10 मिनट खांसी आ जाए, आपका पारा चढ़ने लगेगा, आप जाकर के बोल देंगे, माँ तू कहीं और चली जा, क्यों, मेरी नींद खराब कर रही है। आप बोल देंगे ऐसा, माँ कभी नहीं बोलती। बच्चा रात में 10 बार रोएगा, 10 बार माँ बेचारी उठेगी, बच्चे के गीले बिस्तर को चेंज करेगी, बच्चे का पखाना और पेशाब साफ करेगी, गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं सोने देगी। अच्छा, माँ की मोहब्बत तो सबको नजर आती है, बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। माँ पेट में रखती है तो माँ का ज्यादा नाम आता है, माँ दूध पिलाती है तो माँ का ज्यादा नाम आता है। अरे ये उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? ये जो तेरे बदन में ताकत आई, ये जो समझदारी आई, ये अच्छे बुरे की तमीज आई, किसने सिखाई तुझे? तेरे बाप ने सिखाई। बाप का एहसान मेरे भाइयों कभी आप चुका नहीं सकते। जमाने की धूप में बाप आपके लिए साया बन के खड़ा रहता है। जिस बच्चे का बाप ना हो, कोई थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, दुनिया कहती है अरे ये तो यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप का साया अगर है तो दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप न हो तो बाप की जगह, माँ की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे साथ। मुझे याद है, मैं जब बनारस में पढ़ रहा था जामिया सल्फिया में, तकरीर करने का शौक तो तब भी था, पढ़ाई के दौर से ही तकरीर का शौक था। तो बनारस में जब कहीं जलसा होता था, प्रोग्राम होता था, तो मेरे अब्बा जो थे वो जलसे के जो नाजिम होते थे उनसे अकेले में जाके मिलते थे कि मेरे बच्चे को 5 मिनट का टाइम देना चाहिए। कहीं टाइम मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। कभी कभी जलसे वाले बहुत भाव खाते थे, नहीं हम नहीं टाइम देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम है, आपके बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन मेरे वालिद वो जाते थे और जलसे वालों से जाकर के बात करके टाइम लेते थे। और मुझे याद है आज भी, वो जमाना यूट्यूब का नहीं था, जब मैं तकरीर कर लेता था और उस जलसे की रिकॉर्डिंग होती थी और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर के कैसेट चलते थे, मेरे वालिद जाकर के पता करते थे कि कैसेट कहाँ मिलता है, और उस कैसेट को वो घर में ला करके टेप रिकॉर्डर में बार बार वो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी तकरीर को बार बार सुनते थे। मैं कभी मदरसे से आता, मैं देखता कि मेरे वालिद एक ही तकरीर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। वो वालिद की मोहब्बत होती थी मेरे साथ। मैं जब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ता था, एक दौर मैंने वो भी देखा, घर में गुर्बत का माहौल था। कभी ऐसा भी हुआ, सुबह सवेरे उठा, नाश्ते में कुछ नहीं है, माँ ने चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी भिगोई, चाय रोटी खाई, चल दिए मदरसे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं मेरे साथी। जब हम
तरक्की पर पहुंच जाएं तो कभी अपने माँ बाप को न भूले मेरे भाई। इस लायक बनो कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो जबान पर यह दुआ जरूर आए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि माँ की हर बात सही हो, बाप की हर फैसला सही हो। उनके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं आप अदब के साथ, तमीज के साथ, लेकिन आप उनकी खिदमत मत छोड़िए, उनका अदब मत छोड़िए, उनका ख्याल करना मत छोड़िए। आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए मेरे साथी। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह का दूसरा हुक्म यह है अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, यानी एक बूढ़ा हो जाए, एक अल्लाह के पास चला जाए, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया माँ बची। अगर एक बच्चा है या एक बची है उसका ज्यादा ख्याल रखो। कल दोनों थे, कोई कमी हुई कोई बेशी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लिया। अब माँ चली गई बाप अकेला बचा, बाप किससे बोलेगा? बाप चला गया माँ बची, माँ को तकलीफ हुई, माँ किससे बोलेगी? अकेले बैठ करके आंसू बहाएगी। तो जो अकेला बचा है कुरान उसका पहले जिक्र करता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माता पिता में से कोई एक बूढ़ा तुमको मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको उफ भी न कहना, उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छे तरीके से बात करना, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा, यानी तुम्हारी बात इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी बात करीम बन जाए। करीम बोलते हैं अरबी में एक्सीलेंट को, इसको हिंदी में बोल सकते सर्वोत्तम, बंगला में भी आप बोल सकते सबसे भालो, सबसे अच्छी। यानी तुम्हारा जो वक्तव्य है अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, तुम्हारा जो बोलने की शैली है, तुम्हारा जो बोलने का अंदाज है, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज है, वो हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए हमेशा अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन कर लेना, अपने आप को नीचा कर लेना। माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। कभी ऐसा भी होता है बेटा ज्यादा पैसा कमा लेता, बाप से बता रहे आपने क्या किया? मैंने सब बनाया है। अरे तूने सब बनाया, तुझको किसने पैदा किया? तेरे सर में जो ये दिमाग आया, ये दिमाग तुझको किसने दिया? वो बाप है तेरा। तो जितनी भी तरक्की कर ले तू उसका बेटा ही रहेगा। इसलिए कभी बाप से सुपीरियर बनने की कोशिश न करो, माँ से कभी सुपीरियर बनने की कोशिश न करो। और फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है, मेरी तरबियत की है। तो ये दो चीजें होंगी। उसके बाद अब अल्लाह ताला एक हमें नसीहत करता है। कोई इंसान कह सकता है अय अल्लाह मैंने माँ का बहुत ख्याल किया, मैंने बाप का बहुत ख्याल किया, लेकिन माँ को खुश न कर सका, बाप को खुश न कर सका। माँ चली गई, बाप चले गए, मुझसे नाराज रहे। अय अल्लाह मैंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हाँ, माँ ने नाइंसाफी की, मैं बोल पड़ा, बाप ने नाइंसाफी की, मैं बोल पड़ा, लेकिन माँ के साथ कभी बदतमीजी न की, बाप के साथ कभी बदतमीजी न की। अय अल्लाह मैंने तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन माँ मेरी मुझसे नाराज रही, बाप मेरा मुझसे नाराज रहा। अय अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? अल्लाह फरमाता है रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह को पता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुमने माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देता है जो अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने माँ को तकलीफ पहुंचाई है, बाप को तकलीफ पहुंचाया, बार बार अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। तो कितनी चीजें होगी रागा वालों? दो चीजें होगी। अब आइए तीसरी चीज, व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उनका हक दे दो, मुसाफिर को उसका हक दे दो। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आपका कोई रिश्तेदार है बेचारा बहुत परेशान है, आप आला
टूटने वाला है। वो आपके पास आता है, हाजी साहब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, मैं आपके चाचा का बेटा लगता हूँ, मैं फूफी का बेटा लगता हूँ, मामा का बेटा लगता हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। अरे हाजी साहब मेरा मकान टूट रहा है, गिर रहा है, चंद हजार रुपये दे दो, मैं अपने मकान की मरम्मत कर लूँ, ज़कात का दे दो, खैरात का दे दो। मगर आपका दिल इतना कठोर हो चुका है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ज़कात दे चुका हूं, मैं मदरसों में ज़कात देता हूं, यतीमों को ज़कात देता हूं, मस्जिदों की मदद करता हूं, मगर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं देता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। अपनी ज़कात और खैरात जब निकालिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए, और जो ज़रूरतमंद हो उसको ज़कात पहले दीजिए, उसको सदका पहले दीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम बता करके दे लो भाई ज़कात दे रहा हूं, जरूरतमंद है ले जाके दो, लो भाई कपड़ा ले लेना, बच्चों के लिए चप्पल ले लेना, ईद का त्योहार आ रहा है, बस ये कह के दे दो। आप ज़कात में उसको लिख लो, मगर सामने वाले को बताना नहीं कि ये ज़कात है, जरूरी नहीं है बताना। कुरान कहता अपने रिश्तेदारों को अपना माल दो। ज़कात ही की बात नहीं हो रही है, ऐसे भी अपने माल में से अपने रिश्तेदारों को दो, उनका हक है। वल मिस्कीन और गरीबों को दो, वब्न सबील और जो मेहमान तुम्हारे घर में आए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मेहमान का नाम सुन करके तुम्हारे माथे पर बल न पड़ जाए। मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर नेक मेहमान आया है तो तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आया है। वो शायर का बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर से बरकतें खत्म हो जाती है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा फलयुकरिम ज़ैफा। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान के साथ अच्छा सलूक करे, मेहमान की इज्जत करे। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अरे अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। नबी अकरम ने अपने घर में पूछवाया कुछ खाने को है, घर से जवाब आया कुछ नहीं। 9 बीवियां थी, 9 की 9 से जवाब आया, अरे अल्लाह के नबी आज खाने को कुछ नहीं, नबी का घर है खाने को कुछ नहीं। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, मैं युज़य्यिफ़ु हाज़ल लैल, मेरे इस मेहमान को आज कौन अपना मेहमान बनाएगा। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, अय अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने को तैयार। घर में जाके पूछा भी नहीं कि सालन कितना बना है, रोटी कितनी बनी है, भात कितना बना है, खाना कितना बना है, कुछ नहीं पूछा, मेहमान को लेकर के पहुंच गए। बीवी से कहा कि रसूल का मेहमान लेके आए। बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज आज तो खाना बहुत कम है, हम लोगों के खाने पर भी नहीं, सिर्फ बच्चों के खाने पर का खाना। हाय हाय, दिल हो तो ऐसा हो, कलेजा हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। कहा है मेरी बीवी बच्चों को बहला फुसला के सुला दे, मेहमान को लेके आता हूँ, खाने के टाइम प्लेट मेरे सामने भी रख देना, प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना। अंधेरे में मैं मुंह चलाऊंगा, मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम दोनों भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, हमें अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देगा। चुनांचे ऐसा ही अबू तलहा मेहमान को लेकर के आए, बीवी ने बच्चों को सुलाया, अबू तलहा ने खाली प्लेट सामने रखा, खाने वाली प्लेट मेहमान के सामने रखा, चिराग की बत्ती बुझा दी, मेहमान ने खाना खा लिया, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा तुम्हारी बीवी के अमल पर और तुम्हारे अमल पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं, उनको अपनी हाजत होती है मगर अपनी हाजत को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए मेरे साथ। कभी कभी सवाल आता है, मौलवी साहब मेरा फला रिश्तेदार है, बहुत बदतमीजी करता है, क्या करूं, रिश्ता तोड़ दूं? मैं हमेशा यही जवाब देता हूं, आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, आप अच्छा सलूक करते रहिए, निभाते रहिए, सामने वाले का दिल एक न एक दिन पसीजेगा मेरे प्यारे साथी। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उसका हक दे दो, मेहमानों को उसका हक दे दो। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, वला तुबज़िर तबज़ीरा, और ऐ मुसलमान तू फजूल खर्ची न किया कर, इन्नल
मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। शैतान बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा, फजूल खर्ची को अल्लाह ने शैतान करने वाले को शैतान का भाई क्यों कहा? तो शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि आपका पैसा शराब पे खर्चा हो, आपका पैसा सिगरेट पर खर्चा हो, आपका पैसा गुटखे पर खर्चा हो। आपका शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, आपकी बीवी अच्छा कपड़ा पहने। अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना, ये फजूल खर्ची नहीं है। अल्लाह की राह में देना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, ये फजूल खर्ची नहीं है। हराम जगह पर 1 रुपया भी खर्च करना फजूल खर्ची है। याद रखिए, अल्लाह ने कहा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। उसके बाद 5वीं चीज फरमाया, इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और है मेरे बंदे, तेरे घर में कोई साइल आया, कोई मांगने वाला आया, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू उसकी मदद कर सके, तो उसको डांटना नहीं, उसको चिढ़कना नहीं, उसको भगाना नहीं, उसको नरमी से कहना भाई अभी मेरे पास नहीं है, कभी होगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, उससे नरमी से पेश आना। फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, उससे अच्छे से बात कर। अल्लाह, माल देने का तरीका भी अल्लाह ने बताया है, और देने के लायक नहीं है तो मना कैसे करेंगे, मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद जो आयत पढ़ने जा रहा हूं, अगर निर्मला सीतारमण जी और भारत के नहीं पूरी दुनिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स अगर इस आयत को समझ ले, देश की अर्थव्यवस्था चलाना आसान हो जाएगा। कुरान की यह आयत इकोनॉमी की बुनियाद है, अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस आयत पर अमल कर लो, देश सुधर जाएगा, घर सुधर जाएगा। ये छठी चीज है, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। अल्लाह ने फरमाया, अपने हाथ को अपनी गर्दन से लगा के न रख, अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध के मत रख, कंजूस न बन, बखील न बन। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति, और अपना पूरा हाथ मत फैला दे, वरना जलील होकर के थक हार के बैठना पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि देश के पास पैसा नहीं है तो बिला वजह कर्जा मत लो। घर में पैसा नहीं है, अपने शौक और ज़रूरतों को मुख्तसर करो, न तो कंजूस बनो और न ही लिमिट के बाहर खर्च करने वाले बनो। दरमियान का रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता। 1992 में हमारा भारत बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने अगर उस वक्त देश को ना संभाला होता तो लोग कहते हैं कि भारत कई 100 साल पीछे चला जाता। भारत का इतिहास हमेशा शुक्रिया अदा करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने ऐसे वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था जब देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। मेरे भाइयों, अर्थव्यवस्था को संभालना है तो ये 2 उसूल अल्लाह ने बताए, ना तो कंजूस बनो। आज हमारे भारत देश में हमारी मौजूदा सरकार, लोग सवाल नहीं करते, नेता सवाल नहीं करते, करना चाहिए कि हमारी सरकार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करती है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के रिकॉर्ड देखेंगे, रिपोर्टें देखेंगे, तो भारत में दिन ब दिन शिक्षा पर जो खर्च होता था वो खर्च कम हो रहा है। इसलिए जो नई नस्ल पैदा हो रही है, जाहिल और अनपढ़ और अंधभक्त पैदा हो रही है, और मजहब का नशा लोगों के सर पे चढ़ के चढ़ रहा है। तो कुरान कहता है कि कंजूस भी मत करो, बखील भी मत करो। अब यहां पर एक सवाल पैदा हुआ, अय अल्लाह, मेरे गांव में एक हाजी साहब बहुत बड़े नमाजी है, उनका मकान बहुत छोटा है, बहुत कम पैसा कमाते हैं, और एक आदमी शराबी है, जानी है, चोर है और करोड़ों में खेल रहा है। अय अल्लाह, जिसको तू पैसा दे रहा है क्या तू उससे खुश है, और जो गरीब है तू उससे नाराज है? अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ताला रोजी को जैसे चाहता है बांटता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को तंग कर देता है, जिसके ऊपर चाहता है रोजी को कुशादा कर देता है। बड़े पढ़े लिखे, बड़े जीनियस लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते, और बड़े अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा लेते हैं। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है अपने बंदों में से किसको क्या देना है। इसलिए रोजी रोटी की बुनियाद पर यह फैसला नहीं हो सकता कि अल्लाह इससे राजी है, इससे नाराज है। यह फैसला इंसान के अमल से होगा, इंसान के अकीदे से होगा, इंसान के ईमान से होगा। तो कितनी चीजें हो गई? गालिबन 6 या 7 चीजें होंगी।
आगे बढ़िए, नंबर 8, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और ऐ ईमान वालों, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से कभी कत्ल न करना। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। आज औलाद कत्ल हो रही है कि नहीं हो रही है? आज भी हो रही है। 1400 साल पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। 1400 साल पहले भी इसीलिए हो रही थी, क्या खाएगी, आज भी इसी डर से कत्ल कर देते कि साहब कैसे खाए, क्या खाए। अरे तू थोड़ी खिलाता है, तेरी जो औलाद पैदा होती है उस औलाद को अगर तू ये समझता है कि तू खिलाता है तो कुरान का फैसला सुन ले। अल्लाह कह रहा है तुम्हें भी खिलाने वाले हम हैं और उन्हें भी खिलाने वाले हम हैं। औलाद का कत्ल बहुत बड़ा पाप है मेरे साथी। लेकिन हाँ, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लेना और उनको ज़माने के रहम और करम पे छोड़ देना, ना पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो, ना उनके खाने पीने पर तवज्जो, ना उनकी परवरिश पे तवज्जो। कोई इधर भाग रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है, लड़कियां इधर भाग रही हैं, लड़के उधर भाग रहे हैं। ऐसी औलाद, ज़्यादा औलाद पैदा करना ये कोई फजीलत की बात नहीं। हदीस में आया है कि ज़्यादा औलाद पैदा करो, ज़्यादा बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो, मैं फख्र करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की परवरिश पैदा करके भूल जाएं और बच्चे खूब पैदा कर लें, बच्चों के हुकूक से आप काफिल हो जाएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, 8-8 बच्चियां हैं, जवान बेटियां हैं, लड़कियां काम करती हैं तब घर चलता है। साहब बेचारे रात में घर लौटते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ लौटते हैं, उनका काम बस बच्चे पैदा करना है। माफ करना मेरे साथी, ये मुनासिब बात नहीं है। बच्चे आपने पैदा किए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप मेहनत करें, आप बच्चों पर तवज्जो दें, बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें, उनकी पढ़ाई। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना।